Hello everyone, welcome to our channel where we make video concept easy and interesting to understand. आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट पर जो क्या है पैट्रार्की यानी पितृसत्ता प्रथा। ये टॉपिक जेंडर स्टडीज और सोशियोलॉजी दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम पैट्रार्की का अर्थ या मीनिंग समझते हैं। द टर्म पैट्रार्की कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, जो पैट्रार्की है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है पैट्रार्की, जो कौन किस किस से मिलकर बना है? पैटर मीन्स फादर और आर्की मीन्स रूल, ठीक है, या अथॉरिटी। तो हमारा पैट्रार्की क्या है? लिटरली मीन्स रूल ऑफ द फादर और मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी। सिंपल वर्ड में कहें तो पैट्रार्की एक ऐसी सोशल सिस्टम है जहां मेन होल्ड पावर एंड अथॉरिटी है। जैसे कि घर, समाज और राजनीति सब जगह पे आदमी का प्रभाव ज्यादा होता है। इस सिस्टम में क्या होता है? जो पैट्रार्की सिस्टम है इसमें डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉपर्टी राइट्स और सोशल स्टेटस मोस्टली मेन के पास होती है और विमेन को सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है। तो आप समझ गए कि पैट्रार्की क्या है। ये ग्रीक वर्ड है जो किससे मिलके बना है? पैटर और आर्की से, जिसका मीन्स क्या होता है? रूल्स ऑफ द फादर और मेल डोमिनेंस। डेफिनेशन की बात करें तो सेल्विया वेल्बी के अकॉर्डिंग पैट्रार्की is a system of social structure and practice in which men dominate, oppose and exploit women। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका मतलब है पैट्रार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोशल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस के, देखो सोशल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस, क्योंकि जैसा सोसाइटी ने स्ट्रक्चर बनाया है कि आदमी को क्या दी है? पावर दी गई है, उसी की प्रैक्टिस। अगर देखिए घर में अगर क्या है पहले से चला आ रहा है कि मेल क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रैक्टिस है के थ्रू क्या होता है? जो मेन है वो विमेन पे कंट्रोल और डोमिनेशन रखता है। तो हमारी सोसाइटी ने जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरीके की प्रैक्टिस सालों से चली आ रही है, यही चीज क्या होती है? पैट्रार्की होती है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैट्रार्की के मेन कैरेक्टरिस्टिक की। पहली है मेल डोमिनेंस। देखिए हिंदी में पुरुष प्रभुत्व। हर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मेन का ऊपर हैंड होता है। देखिए हर अगर पोजीशन देखेंगे तो हमारा जो सोसाइटी है वहां पे चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, तो हर जगह पे क्या होता है? आदमी ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली डिसीजन, अगर कोई भी डिसीजन लेने की बात होती है तो कौन लेता है? मेल। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की अपनी प्रॉपर्टी जो फादर जो होता है, अब तो यह है कि लड़कियां भी अब क्लेम कर सकती हैं, पर क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो फादर की है वो किसको दी जाती है? उसके लड़के को दी जाती है, इनहेरिटेंस में चला आता है। और पॉलिटिकल लीडरशिप मोस्टली मेन के कंट्रोल में होती है। समय के साथ ये चीज बदल रही है, पर हम समझ रहे हैं कि पैट्रार्कल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? मेल डोमिनेंस। तो मतलब पैट्रार्की के में क्या होता है? मेल डोमिनेंट होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई सब ऑर्डिनेशन ऑफ विमेन, महिलाओं का अधीन स्थान। वुमेन को सेकेंडरी रोल दिया जाता है, उसका मेन रोल हाउस होल्ड वर्क और चाइल्ड रियरिंग लिमिटेड कर दिया जाता है। कि मतलब औरतें क्या करेंगी? पैट्रियार्कल सिस्टम में क्या कहा गया है कि आदमी क्या है? डोमिनेंट है। कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम है या फैमिली डिसीजन है, कोई भी काम हो तो उसमें डोमिनेंट कौन होगा? मेल होगा। पर औरतों को क्या दी गई? सेकेंडरी पोजीशन दी गई। उस पोजीशन में उनका रोल क्या है कि वो क्या करेंगी? घर का काम करेंगी, बच्चों को बड़ा करेंगे। इतनी ही उनको इस लिमिटेशन में रख दिया कि वो सिर्फ घर के काम करें और बच्चों को बड़ा करने का काम किया जाए।
किस सिस्टम में? ये पैट्रियार्कल सिस्टम में। तो हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब ऑर्डिनेशन ऑफ विमेन। तीसरा है जेंडर रोल स्टेरियोटाइपिंग, लिंग आधारित भूमिकाएं। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटीज फिक्स जेंडर रोल डिफाइन करती है। ठीक है, मेन शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेड विनर, डिसीजन मेकर, और विमेन शुड बी केयरिंग, इमोशनल एंड होम मेकर। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्स और जेंडर के में बताया था कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, ये जेंडर क्योंकि हमारी सोच में क्या बना दिया कि जो काम घर का है वो लड़कियां ही कर सकती हैं, तो ये जेंडर डिसाइड करता है कि आपकी जो मतलब जेंडर क्या है, जो सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड किया है कि आपको ये करना है, वही चीज जेंडर होती है। तो पैट्रियार्कल सिस्टम में क्या होता है? फिक्स जेंडर रोल होता है कि आदमी क्या करेगा, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ब्रेड विनर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, और औरतें क्या होनी चाहिए, उनके अंदर केयरिंग, इमोशनल एंड होम मेकर होनी चाहिए। ठीक है, ये फिक्स रूल फिक्स कर दिया जाता है पैट्रियार्कल सिस्टम में। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जेंडर रोल स्टेरियोटाइपिंग। इसके बाद चौथा है कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल ओवर फीमेल सेक्सुअलिटी, महिलाओं की यौन स्वतंत्रता पर नियंत्रण। विमेन के रिलेशनशिप, ड्रेसिंग एंड मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि उन्हें क्या पहनना है, उन्हें क्या करना है। पैट्रियार्कल सिस्टम डिसाइड करता है कि औरतों को कैसे रिलेशनशिप में रहना, कैसे उनके कपड़े होने चाहिए, कैसा ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसी मोबिलिटी होनी चाहिए। इस सब में क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। तो हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंट्रोल ओवर फीमेल सेक्सुअलिटी। फिफ्थ है इनहेरिटेंस थ्रू मेल लाइन, पैतृक उत्तराधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो प्रॉपर्टी और फैमिली नेम है मोस्टली मेल लाइन से ही ट्रांसफर होती है। आपने देखा है ना कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उस टाइम पे उनके नाम के आगे क्या आ जाता है? पति की जो सरनेम है वही एड ऑन हो जाता है। तो यही तो पैट्रियार्कल सिस्टम है कि क्या है, सोसाइटी ने इस तरीके का बनाया है कि जो प्रॉपर्टी होगी या फैमिली नेम होगा वो मोस्टली कहाँ से होगा? मेल लाइन से ही ट्रांसफर होगा। तो हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है पैट्रिलिनियन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी पासेस थ्रू द मेन लिनिएज। छठा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है रिलीजियस एंड कल्चरल जस्टिफिकेशन, धार्मिक व सांस्कृतिक समर्थन। कई रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन पैट्रियार्कल जो पैट्रियार्की है उसको जस्टिफाई करता है, जैसे कि पति परमेश्वर होता है का कंसेप्ट, जैसे मेल सुपेरिटी प्रमोट होती है। तो हमारा रिलीजियस और कल्चरल सिस्टम भी क्या है? पैट्रियार्की को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि उसमें इसी तरीके से बताया जाता है, चाहे वो हमारा धर्म ग्रंथ हो, वहां पे क्या बताया जाता है कि पति क्या है? परमेश्वर है। तो इस तरीके का कंसेप्ट बनाया गया है जिसको सपोर्ट करती है हमारे रिलीजियस और कल्चरल सिस्टम, जो मेल को सुपीरियरिटी प्रमोट करती है। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कल्चरल एंड रिलीजियस जस्टिफिकेशन। इसके बाद एलिमेंट समझते हैं कि पितृसत्ता से जुड़े क्या क्या एलिमेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार संरचना कैसी होनी चाहिए हमारे पैट्रियार्की सिस्टम में। तो हमारे पैट्रियार्कल फैमिली में फादर या मेल हेड के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वुमेन एक्सपेक्ट होती है ओबे करने के लिए। तो फैमिली का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है कि घर का जो कंट्रोल होगा वो आदमी के पास होगा, कोई भी डिसीजन होगा वो आदमी लेगा, विमेन सिर्फ क्या करेगी? उसको ओबे करेगी, उसका पालन करेगी। जो भी डिसीजन है, जो भी मेल हेड ने डिसीजन लिया है, फीमेल क्या करेगी? उसको फॉलो करेगी, उसको ओबे करेगी। तो इस तरीके की फैमिली स्ट्रक्चर हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम में होती है। सेकंड है हमारा रिलीजन, धर्म। तो रिलीजियस बिलीफ है कई बार मेल अथॉरिटी को स्केर्ड बना देती है, जैसे सोसाइटी में इनइक्वलिटी कंटिन्यू होती है क्योंकि धर्म में इस तरीके से मेल को सुपीरियर पावर दे दी गई है,
जिससे क्या हो रहा है, मेल का डोमिनेंस बढ़ रहा है। तो वो गलत चीज भी कभी कभी कर देता है क्योंकि वो धर्म को समझता नहीं है। उसको ये लगता है कि धर्म में लिखा है कि आदमी अम, क्या है, प्रधान है, वो भगवान तुल्य है, वो औरत को आदमी को पूजना चाहिए, इस तरीके से धर्म में लिखा जाता है। तो कभी कभी जो मेल अथॉरिटी है उसको वो क्या देती है, बढ़ावा देती है, और इस तरीके से बना देती है कि वो गलत काम भी करने लगता है क्योंकि वो धर्म को समझता नहीं। वो धर्म को उसको धर्म पालन नहीं करना, उसे धर्म में लिखा है, उसे लगा है कि मेरे पास पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे क्या हो गया, सोसाइटी में इनइक्वलिटी कंटिन्यू हो रही है। उसका मतलब ये एलिमेंट है, जो रिलीजियस एलिमेंट है, ये भी हमारी पैट्रियार्कल सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है मेल डोमिनेंस को। ठीक है। थर्ड है हमारा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे प्रॉपर्टी, इनकम और जॉब अपॉर्चुनिटी मोस्टली मेन के कंट्रोल में होती है। देखो आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे औरतें भी क्या है, इक्वली इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। पर क्या है, हम पैट्रियार्कल सिस्टम समझ रहे हैं कि ये पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है कि अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि मेन का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जो भी अगर कोई डिसीजन लेना हो, कोई कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि वो अपनी वाइफ से क्वेश्चनिंग मतलब पूछना भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करते कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीधे उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो आज के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत बहुत सारे एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है, पर कहीं अभी भी पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो इकोनॉमी के हमारे क्या है, पैट्रियार्की सिस्टम से एसोसिएट एलिमेंट है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कंट्रोल किसके पास है, मेल के पास है। फोर्थ हमारा एलिमेंट है एजुकेशन, शिक्षा। हिस्टोरिकली एजुकेशन में मेन को दी जाती थी, विमेन को नहीं। ठीक है, पहले की बात है। ठीक है, जैसे उनका एम्पावरमेंट डिले हुआ, क्योंकि अगर पहले से ही औरतों को शिक्षा दी जाती तो क्या होता, समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी से होता। पर पहले के टाइम पे क्या था, जो हमारा लर्निंग सिस्टम था वो मेल सेंटर था, सिर्फ आदमियों को शिक्षा दी जाती थी। तो इसी वजह से जो विमेन का एम्पावरमेंट है वो क्या हो गया, डिले हो गया। तो ये एलिमेंट भी पैट्रियार्कल सिस्टम को अफेक्ट करा एजुकेशन ने, क्योंकि अगर कोई शिक्षित आदमी है तो उसे पता है कि विमेन को भी इक्वली रोल देना चाहिए, उसकी भी इक्वली क्या है, एग्जिस्टेंस है। आप उसको सिर्फ एज ए कि वो आपकी बात माने ऐसा नहीं है। तो एजुकेशन भी जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसको खत्म करती है। फिफ्थ जो हमारा एलिमेंट है वो है लॉ एंड पॉलिटिक्स, कानून और राजनीति। लॉज और पॉलिटिकल सिस्टम भी कभी कभी मेन के फेवर में बने हैं, जैसे विमेन को जो राइट्स लिमिट हुए हैं उनको अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लॉ और पॉलिटिक्स हैं जहाँ पे क्या है, जो हमारा सिस्टम है वो क्या करता है, आदमियों को फेवर करता है। बहुत सारे लॉज हैं जो अब चेंज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो लॉ और पॉलिटिक्स भी क्या करती है, पैट्रियार्कल सिस्टम को अफेक्ट करती है। छठा जो हमारा एलिमेंट है वो है मीडिया एंड कल्चर। मीडिया और कल्चरल प्रैक्टिस भी जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट करती है। ठीक है, मीडिया में भी आप देखते हैं हमारा जो कल्चरल सिस्टम है वो भी क्या करता है, मैंने जेंडर मीन्स बताया कि जेंडर क्या है, सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं कि आदमी क्या करेगा, औरत क्या करेगी, वही चीज क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप। तो हमारा मीडिया और कल्चर भी क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट करता है, जैसे विमेन को सॉफ्ट, ब्यूटीफुल एंड डोमेस्टिक दिखाया जाता है। मीडिया में भी अगर जो एंकर लोग होते हैं ना, देखिएगा उनको खूबसूरत, चाहे वो हीरोइन हो, ठीक है, कोई मूवीज में देखिए। अब तो मूवीज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होने लगा है, पर ज्यादातर मूवीज में क्या होता है, लड़कियों को सुंदर दिखाया जाता है। ठीक है, तो उनको कहा गया है कि क्या है, कि जो औरतें हैं उन्हें सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, डोमेस्टिक दिखाया जाए। तो मीडिया और कल्चर भी हमारे जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट करता है, पैट्रियार्कल सिस्टम को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। इफेक्ट ऑफ पैट्रियार्की की बात करें तो अगर हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की रहेगी तो उसमें जेंडर इक्वलिटी को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। दूसरा,
क्या है कि जो हमारे लीडरशिप रोल है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा इफेक्ट क्या है कि जो हमारे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है उसमें विमेन का क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा या वहां पर रोक लगेगी, क्योंकि अगर मेल डोमिनेंट होगा तो क्या है, लड़कियां औरतें क्या है, एजुकेट नहीं हो पाएंगी, एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा पाएंगी, वो अपना काम नहीं कर पाएंगी। चौथा इफेक्ट क्या होगा पैट्रियार्की का, सप्रेसेस विमेन ऑटोनॉमी एंड वॉइस। ऑटोनॉमी मतलब जो वो खुद करना चाह रही है उसको सप्रेस कर देगा हमारा पैट्रियार्की सिस्टम, उनकी आवाज को दबा देगा। तो ये हमारे क्या है, पैट्रियार्की सिस्टम के इफेक्ट हैं जो हमारी सोसाइटी, अगर पैट्रियार्की सिस्टम रहेगा तो हमारे जो विमेन है वो क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगी। हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी बनी रहेगी। नीड टू चैलेंज पैट्रियार्की। देखो, हमें पैट्रियार्की सिस्टम को चैलेंज करने की जरूरत है। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि जो इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करे, कि लड़के और लड़के दोनों को क्या है, इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज मिले। जो विमेन है उनकी एजुकेशन और एम्पावरमेंट को इनकरेज करें, बढ़ावा दें कि औरतें क्या करें, एजुकेशन ले, एम्पावर हों। ठीक है। चौथा कि हमारे जो सोसाइटी नॉर्म्स और स्टेरियोटाइप डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, जो भेदभाव हो रहा है हमारी सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो एक स्टेरियोटाइप बना है कि लड़कियां घर का काम करेगी, लड़के बाहर का काम करेगी, इसको चैलेंज करें। ठीक है। तो इससे भी क्या है, हमारा पैट्रियार्की सिस्टम क्या होगा, चेंज होगा। हमारे जो जेंडर इक्वलिटी इंश्योर करने वाले लोगों को क्या हो, स्ट्रेंथ मिले, उन्हें मजबूत करें, जिससे क्या हो, हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल सिस्टम चेंज हो, जो मेल डोमिनेंस है वो कम हो और औरतों को भी क्या हो, एजुकेशन हो, वो एम्पावर हो। तो हमें पैट्रियार्कल सिस्टम को चेंज करने की नीड है। कंक्लूजन की बात करें तो पैट्रियार्की सिस्टम क्या है, इज नॉट जस्ट अबाउट मेन रूलिंग विमेन, इट इज कंप्लीट सोशल सिस्टम दैट शेप अपर बिलीफ, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ये सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है, आदमी खुद से कुछ नहीं कर रहा है। जब सोसाइटी ने इस तरीके का एक सिस्टम बना दिया कि आदमी क्या करेगा, घर का काम, सॉरी, आदमी क्या करेगा, वो बाहर का काम करेगा, औरतें क्या करेंगी, वो घर का काम करेगी, हमारी सोसाइटी ने बनाया। और यही चीज चलती आ रही है, जो एक रूढ़िवाद सोच कहे ना, तो वो सिस्टम, ये सोशल सिस्टम क्या है, चलता आ रहा है कि मैन क्या होगा, रूलिंग करेगा विमेन को। ठीक है। To build a more equal society, it is important to caution and challenge patriarchal norms. अगर हमें अपनी सोसाइटी में इक्वलिटी बनानी है तो हमें क्या है कि इस patriarchal norms को चैलेंज और क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसलिए अगर हम जेंडर इक्वलिटी अचीव करनी है तो हमें पैट्रियार्कल सोच और प्रैक्टिस को समाज से बदलना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।